ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयं नमो वज्रायं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जो क्रोध मद माया पावन लोभ रूप विभाव है उनके अभाव स्वभाव में तम समाधि स्वभाव ओ तम समाधि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय शेष। जय बोलो जिनवाणी मात की। 10 लक्षण जी की हम खूब धूमधाम से बहुत आनंद से इस पर्व को मना रहे हैं। और जैसा कि हमें ये ध्यान में आता है कि ये खाने पीने का नहीं है, अपितु खाने पीने छोड़ने का पर्व है। आज उत्तम शौच धर्म है और आज हम इस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डालेंगे। 3 धर्मों की चर्चा अभिनंदन जी की आपने भी सुनी और मैंने भी सुनी। निश्चित ही ये पर्व हमें आत्मा के सन्मुख लाने का एक प्रसंग है। आज जैसे जिस आयोजन में मेरा जाना हुआ वहाँ जल भी पीने की इसलिए इच्छा नहीं हुई कि प्रदूषण चल रहे थे। आप देखिए इस पर्वों का अपने आप में क्या महत्व है कि हम इसके साथ में प्रत्येक पर्वों के साथ में उत्तम शब्द से इसका वाचन करते हैं। अब उत्तम का क्या मतलब हुआ, क्यों लगाया? देखिए हम जैन कुल में पैदा हुए और हमारे हर कार्य के पीछे सिर्फ एक ही बात है, मोक्ष चाहिए। पूजन करेंगे मोक्ष चाहिए, भक्ति करेंगे मोक्ष की बात करेंगे, स्वाध्याय करेंगे मोक्ष की बात करेंगे। हमें अंततो गत्वा त्रिलोकीनाथ मोक्ष ही चाहिए, ये अपना परम ध्येय और अंतिम सत्य और यूनिवर्सल वाक्य होता है। तो जैसे पर्वों के साथ में भी उत्तम शब्द लगा तो यह सम्यक दर्शन का सूचक है। और अगर मोक्ष में जाना है तो बिना दर्शन, बिना उत्तम दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य के वो संभव नहीं है। तो उसके साथ में लगा हुआ शौच शब्द, इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि अपन तय समय से 5 मिनट अधिक मैं लूंगा, क्योंकि 5 मिनट लेट से मुझे समय मिला। देखिए सुचेर भाव सोचम अर्थात पवित्रता का नाम शौच धर्म है। अब हुआ क्या कि शौचालय लिख दिया और हमने समझ लिया ये रेस्ट रूम है। क्या वो शौच धर्म की बात करनी है जिसकी मैं करने वाला हूं? ये अलग और वो अलग, इसके बारे में किसी को कोई संशय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो शरीर की पवित्रता की बात है और हम बात करने बैठे हैं अपनी आत्मता की पवित्रता की। सुचेर भाव सोचम, पवित्रता का नाम शौच धर्म है और यह पवित्रता अपने आत्मा की करनी हम सबको आज तय करनी है। देखिए क्रोध का अभाव क्षमा है
मान का अभाव मार्दव है, माया का अभाव आर्जव है, उसी प्रकार लोभ का अभाव शौच है। मैं आपको एक बात पूछता हूं कि मूल में क्या है? मूल में तो क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, शौच है, लेकिन हम बात क्रोध की क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सरलता से कठिनता से समझ में आती है। अगर हम सीधे ही बात करेंगे सरल कठिनता की तो समझ में नहीं आएगा हमें। हम अगर जैन कुल में पैदा हुए और हम श्रावक हैं, श से श्रद्धावान, व से विवेकवान और क से क्रियावान। श्रावक, श से श्रद्धावान, व से विवेकवान और क से क्रियावान। हम अगर श्रावक हैं तो हमें ये पर्व जो वर्ष में 3 बार आते हैं उसको हमको धूमधाम से मनाना है। हम देखते होंगे भोजनालय में कि भोजनालय में चैत सुदी पंचम से 14 का भी 10 लक्षण आता है तो हरी नहीं बनती होगी, नहीं बनती है ना? क्यों? क्योंकि भाई हम तो 3 बार मनाएंगे ना। परंपरा से भादव शुद्धि पंचम से 14 को मनाने की परंपरा है। क्यों? क्योंकि इस समय हिंसा की बहुतायत होती है, हिंसा की उत्पत्ति ज्यादा होती है बनिस्पत माघ के और चैत्र के। साधु संत भी इस समय चौमासा करते हैं, कारण जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। आप देखिए अभी बरसात में थोड़ी सी लाइट चल जाती है, अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। तो हमें क्या करना? उतनी देर हमें ध्यान लगाकर अपना आत्मा का चिंतन मनन करना। लेकिन एक प्रश्न, एक सवाल मैं खड़ा करता हूं, हम आखिर स्वाध्याय में क्यों आए? क्या आवश्यकता आन पड़ी? बैठे बैठे कोई भी एक जन अपना हाथ ऊपर करके मुझे बता सकता है, क्या आवश्यकता आन पड़ी हमें स्वाध्याय करने की? क्यों छोटे दादा पूज्य गुरुदेव ये परंपरा हमारे बीच में पैदा कर दी और आज हम उसको पूरी परंपरा से मना रहे हैं? मुझे 25 वर्ष हो गए पर्यूषण में प्रवचन करते हुए। मैं भी कभी आप जैसे वहां सामने बैठता था, आज आपके सामने गद्दी पे हूं। क्या आवश्यकता आन पड़ी? क्यों कर रहे हैं हम स्वाध्याय? एक जना को हाथ ऊपर करके बताओ, फिर मैं अपने विषय को लूंगा। कोई भी स्वाध्याय क्यों करना ये नहीं बता पाए तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं काला है दाल में। कोई भी नहीं बताएगा। आप तो नहीं, आप तो विद्यार्थी नहीं, उसके लिए तो आपको यहां बैठना पड़ेगा, कुर्सी पे नहीं। विद्यार्थियों में देखिए, हमें जितनी भी देर स्वाध्याय करना है हमारे परिणाम की निर्मलता होगी, इसलिए करना है, उसकी ओर हमें बढ़ना है। पूजन करनी है, हमारे परिणामों की निर्मलता बढ़े, इस चीज के लिए करनी है। भक्ति करनी है, परिणामों की निर्मलता बढ़े, इस चीज के लिए करनी है। कसाई की मंदता होती है जितनी भी देर हम स्वाध्याय करते हैं, भक्ति करते हैं। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम तप दानन चेती ग्रहस्थानम सटकर्माणी दिने दिने। श्रावक के 6 कार्य आवश्यक बताए ना, यही सुने ना? लेकिन आज से सुन लो, 53 क्रियाएं हैं करने की। आपको शॉर्टकट बोल दिया, 6 करनी है, करने की तो 53 क्रियाएं, 12 व्रत, 12 तप प्रतिदिन। लेकिन हमने समय अनुसार इसको शॉर्टकट कर दिया। 6 आवश्यक, 11 प्रतिमाएं, ये 53 क्रियाएं प्रतिदिन करने की है। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ 6 पर फोकस डाला, और 6 पर भी हम 1-2 ही कर पाते हैं। हम सब कनिष्ठ और वरिष्ठ के विद्यार्थी है, ये जो बैठे कनिष्ठ वरिष्ठ के ही हैं। आप इसको तय कर लो कि हमें जितनी देर स्वाध्याय करेंगे, अगर आपने बात कर ली, समझ लो आपने अवर्णवाद कर दिया। कल या परसों अभिनंदन जी ने बताया था कि पूजन करने से भी ज्यादा महत्व और आवश्यक स्वाध्याय है, कहा ना? ठीक है ना? मैं ये कहता हूं कि 1 मिनट भी अगर आपने इधर का इधर किया, आपने पाप बंद कर दिया। 1 सेकंड भी आपने इधर का इधर कर दिया, आपने पाप बंद कर दिया। यानी हम अगर स्वाध्याय, स्व अधि प्लस आय, निज का ज्ञान प्राप्त करना, स्व प्लस अधि प्लस आय, निज का ज्ञान प्राप्त करना है। अगर उसमें आपने सेकंड भी इधर को उधर कर दिया, आपने पाप का बंद कर दिया, समझ लो आपके परिणामों की निर्मलता नहीं हो रही है। हम आज बात कर रहे हैं शौच धर्म की, और शौच धर्म में आज पूजन में एक पंक्ति आई, सबने पूजन करी ना,
सबने करी। और अनेकांत में इतना खुश हूं यह कहने के लिए कि अब कोई भी शास्त्रीय विद्वान यदि लड़का होता है तो कहता हूं टोडरमल स्मारक का विद्यार्थी बढ़ गया, और लड़की होती है तो कहता हूं शाश्वत धाम की लड़की बढ़ गई। आप देखिए क्या दादा ने वो परंपरा प्रारंभ की होगी कि गुरुदेव ने तो 80s तक 1980 तक इस तत्व प्रचार की मुहिम को बढ़ाया, लेकिन उसके बाद जो 81 से छोटे दादा और बड़े दादा ने जो इस परंपरा को आगे बढ़ाया, तो मुझे लगता है ये कई युगों युगों तक इसी प्रकार चलता रहेगा। मैं कह रहा हूं ना 25 वर्ष तो मुझे हो गए, और मुझसे भी कई सीनियर हैं 25-25 वर्ष वाले, जिन्होंने 50-50 वर्ष से स्वाध्याय की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आपने पूजन की, उसमें एक पंक्ति आई होगी, लोभ पाप का बाप बखानो। लोभ पाप का बाप है, और एक इस लोभ को अगर समझना है तो इस लोभ को समझने के लिए हमको टोडरमल जी के पास जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इच्छा निरोधस तप। और आपको लोभ समझना है तो उसके पहले इच्छा समझनी पड़ेगी, और इच्छा समझने के लिए हमको तीसरे अधिकार में जाना पड़ेगा। और तीसरा अधिकार कहता है 4 प्रकार की इच्छाएं हैं। विषय की इच्छा, कसाय भावों की इच्छा, पाप के उदय से इच्छा और पुण्य के उदय से इच्छा। इन 4 प्रकार की इच्छाओं में वो इच्छा करता है, वो ही एक प्रकार का सेकंड पार्ट लोभ का है, इच्छा निरोध तप। और वह लोभ करता है उसी के निमित्त। पहली इच्छा क्या है, इसके लिए छोटे दादा ने बहुत अच्छा एक दृष्टांत सुनाया, मैं सुनाता हूं। क्योंकि देखिए मैं तो बहुत डंके की चोट पे इस बात को बताता हूं कि मेरा तो सब कुछ आज जो है, अगर छोटे दादा नहीं होते, अरे मैं क्या जितने विद्यार्थी हैं, अगर छोटे दादा नहीं होते तो शायद वो वहां नहीं होते जहां उनको होना था, वो वहां होते जिनको नहीं होना था। वो शायद इस परंपरा को, शास्त्रीय परंपरा को, स्नातक परंपरा को पूर्ण नहीं कर रहे होते। विषय की इच्छा, स्पर्शनेन्द्रिय की इच्छा, रसनेन्द्रिय की इच्छा, घ्राणेन्द्रिय की इच्छा, कर्णेन्द्रिय की इच्छा और चक्षुन्द्रिय की इच्छा। उसी के साथ एक इच्छा और आती है जिसको छोटे दादा बहुत विस्तार से बताते थे, और मैं चाहता हूं आपके बीच में बताना, अव्यक्त को जानने की इच्छा। अव्यक्त को जानने की इच्छा का मतलब क्या हुआ? बड़ी खतरनाक इच्छा है भाई। 5 इंद्रिय प्लस अव्यक्त को जानने की इच्छा, यह भला क्या बात हुई? कोई बताएगा मेरे को? अव्यक्त यानी जो व्यक्त नहीं हो सकता, उसी को कहा ना 5 इंद्रिय प्लस अव्यक्त को जानने की इच्छा, पहले प्रकार की इच्छा में लिया। अब मैं आपको कहता हूं कि दादा ने जो बात बताई, जो उदाहरण देते थे, मेरे चित्त पे वो अंकित है, मैं आपके बीच में रखता हूं। दादा कहते थे कि एक व्यक्ति रोज घर के बाहर दातून करता था, और दातून करता करता ये सोचता था कि अगर मैं भैंस की सींगों में गर्दन डालूं तो क्या होगा। क्या कहता था? उदयपुर के कितने विद्यार्थी, एक बार जरा हाथ तो ऊपर करो। 1 2 3 रत्न बन के निकलना भाई। क्या क्या सोचता था कि अगर मैं इन भैंसों की सींगों में गर्दन डालूं तो क्या होगा। क्या करता करता सुबह सुबह दातुन करता करता सोचता। 1 माह सोचा, 2 माह सोचा, 5 माह सोचा, 6 माह सोचा, और एक दिन आओ देखा ना ताओ, और भैंस की सींग में गर्दन डाली। क्या करने के लिए? अगर मैं भैंस की सींग में गर्दन डालूं तो क्या होगा। यह अव्यक्त को जानने की इच्छा का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब वो तो प्रयास करेगा भाई कि मुझे भैंस की सींगों में गर्दन डालनी है। वो तो गर्दन डालने की कोशिश करे, और भैंस को लगे कहीं ना कहीं कुछ हमला हुआ। अब भैंस महाराज क्या करते? वही किया जो करना था, उठाया, उठा के फेंका। अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि वह गर्दन टेढ़ी करके उसको जब अस्पताल में एडमिट कराया, तो विषय तो यहां से प्रारंभ होता है। जब उसको एडमिट कराया तो ये कैसे कह देगा कि मैं अव्यक्त को जानना चाह रहा था कि भैंस की सींग में गर्दन डालूं तो क्या होगा। अरे गर्दन टूटेगी और क्या होगा।
लेकिन इसको जानने की इच्छा इतनी तीव्र थी, इतना तीव्र लोभ था इस बात का कि नहीं, इसको तो मैं जान के ही मानूंगा। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और एडमिट होने के बाद बहन आई, भैया ये क्या किया? कल तो मैं जब, अनेकांत भाई, कल तो मैं जब तुमसे सुबह मिल के गई, तुम दातुन कर रहे थे, सब ठीक ठाक था, ये भैंस बीच में कहां से आ गई? अरे बहन तू मत पूछ। उतने में कोई 2 मित्र और आ गए। अरे भाई क्या हुआ? अब कैसे कहेगा कि मैं अव्यक्त को जानना चाह रहा था, झूठ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। लेकिन बहन ने बोला भैया मुझे तो सत्य बताना पड़ेगा, आखिर हुआ क्या? उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, अरे बहन देखो, इस संसार में मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत हो सकता है एनालिसिस ठीक है गलत आप चिंता करना, लेकिन मुझे लगता है कि भाई को सबसे अधिक विश्वास किसी पे तो अपनी बहन से। पत्नी से तो छुपा देता है, बहन से नहीं छुपाता है। तो बहन को उसने बता दिया कि बहन में भैंस की सींग में गर्दन डाल रहा था, फंसा रहा था। अरे भैया क्या पागल हो गए थे क्या? सोचा नहीं क्या? अरे बहन 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 5 महीने नहीं, पूरे 6 महीने सोचा, तब जाके कहीं गर्दन फंसाई। यह है अव्यक्त को जानने का सबसे बड़ा उदाहरण। कसाय भावों की इच्छा, क्रोध, मान, माया, लोभ, बहुत बड़ा विषय, अपने को इस पर बात करनी है। इन 4 को भी दूर करने की इच्छा होती है। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात यह बताना चाहता हूं, जो पूजन में हमने बात की, लोभ पाप को बाप बखानो। यह पूरी इस सोच धर्म की सबसे बड़ी पंक्ति है और यही इसकी टैग लाइन है, लोभ पाप को बाप बखानो। ये जो लोभ है उसका बाप कौन है कि पाप का बाप कौन है? दोनों में से है क्या? हम जब छोटे थे ना, आप जैसे पढ़ते थे, तो पीछे ही दादा का घर था जहां मम्मी भी रहती है, वहीं रहते थे। तो कभी हम भी चले जाते, तो कुछ मूर्ति खरीदने के लिए लोग आते बाहर से, अलग अलग जगह से। मैं बात बता रहा हूं 2001 की, आज से 24 साल पहले। और दादा अपने व्याख्यान में भी इस उदाहरण को बहुत कई बार बता चुके। तो क्या कहते, जो मुमुक्षु आते वो क्या कहते, दादा कोई सुंदर सी हसमुख प्रतिमा दिला दो। क्या कहते? हसमुख सी प्रतिमा दादा मुझे दिला दो। कहां मिलेगी? भाई जी से संपर्क करो या अभिनंदन जी से करो? तो दादा क्या कहते, अरे भाई जो हसमुख होगी वो प्रतिमा नहीं हो सकती, और जो प्रतिमा होगी वो हसमुख नहीं हो सकती, कि हास्य तो कसाय है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। 16 तो ये हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हास्य क्या है? कसाय है। तो कसाय वाली प्रतिमा कैसे हो सकती है? अरे प्रतिमा तो नाशा दृष्टि होगी। और मुझे जब भी मैं प्रतिमाओं के दर्शन करता हूं, मुझे दादा का ये टैगलाइन जरूर ध्यान में आता है कि प्रतिमा हास्य से नहीं हो सकती, प्रतिमा तो नाशा दृष्टि ही होगी। और हास्य वाली प्रतिमा वीतरागी नहीं हो सकती, वो तो दूसरे भगवान, जिसको अजैनियों के भगवान कहते हैं, उनको दो वो जिम्मेदारी हमारे पास में नहीं है। लोभ पाप को बाप बखानो। ये जो पाप हैं वो सब के सब, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। मुझे एक बात और बताओ, ये पाप बड़ा हुआ या लोभ बड़ा हुआ? आधे मिनट इस पे चर्चा करते हैं। लोभ पाप को बाप बखानो, इसमें पंक्ति आई ना, लोभ बड़ा कि पाप बड़ा? कोई भी बता दो बैठे हुए। लोभ बड़ा पक्का? तो दूर क्या करना? पाप दूर करना कि लोभ दूर करना? लोभ करोगे पाप नहीं करोगे, अपने आप हो जाएगा। देखिए, एक चोर यदि चोरी करता है ना, तो 5 प्रकार के पाप करता है। अनेकांत भाई, वो अगर किसी के घर में चोरी कर रहा है तो जल्दी जल्दी जाएगा, अहिंसक हो नहीं सकता, और जल्दी जल्दी जाएगा तो हिंसा करेगा, उसके बिना वो पहुंच नहीं सकता। हिंसा का पाप। अपने परिवार में, मित्रों में झूठ बोल के पहुंचेगा, सत्य नहीं बोलेगा, यूं थोड़ा बोलेगा मैं चोरी करने जा रहा हूं, दूसरा पाप। चोरी का पाप तो है ही है। और दुर्भावना तो रखेगा ही,
कुशील आदि उसके प्रवृत्ति में हो गई, और धन आदि इकट्ठा करेगा तो परिग्रह हो ही गया। एक चोर की चोरी में पांचों पाप आ गए। एक राजा था, मिदास राजा, आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध घटना है। मिदास राजा था, उसने देवदूत, ये कहानी है, इसको कहानी से लेना, देवदूत के वहां तपस्या करके बोलता है कि मुझे सोना हो जाए, मैं जिसको भी हाथ लगाऊं सोना हो जाए। ऐसी उसने रिद्धि प्राप्त की। देवदूत प्रकट हुए, बोलो मिदास राजा क्या चाहिए? कि देव महाराज मैं तो जिसको भी हाथ लगाऊं वो स्वर्ण की हो जाए। कितना लोभ था उसके अंदर, कितनी तीव्रता थी उस लोभ की। क्या मांगा? कि मैं जिसको भी हाथ लगाऊं वो सोने का हो जाए। देवदूत ने कहा तथास्तु, तो जिसको भी हाथ लगाएगा सोने का हो जाएगा। दौड़ा दौड़ा गया, सबसे पहले तो महल को हाथ लगाया, सोने का, खुश हो गया। फिर उसने पेड़ों को हाथ लगाया, सोने का, बर्तन हाथ लगाए, सोने का। दौड़ के बच्ची आई, पिताजी पिताजी कह के उसको हाथ लगाया, सोने का। यहां से उसका सोना उल्टा होने लग गया, नींद बेचैन में बदल गई, ये तो गड़बड़ हो गई। बच्ची आई, हाथ लगाया, सोने की। नौकर आया, पानी लेके गिलास हाथ में लिया, सोने का, उसके अंदर का पानी भी सोने का। अब उसका सोना गड़बड़, उसको लगा यार ये कुछ ना गड़बड़ कर ली। पत्नी आई, अरे बच्ची को क्या किया? उसने कहा कुछ नहीं किया, वो भी गोल्ड की, गोल्ड मैन बन गया वो। उसने कहा ये बड़ा गजब हो गया, मैं खाना क्या खाऊंगा, मैं क्या रहूंगा, मैं क्या करूंगा। तीव्र, इतनी तीव्र कसा है उसको लोभ की कि जिसको हाथ लगाऊं वो सोने का हो जाए। अब सोने का होने पर क्या हो रहा है, वो कुछ ना खा पा रहा ना पी पा रहा। नौकर आया, नौकर ने थाली दी, थाली सोने की, उसमें रखी हुई रोटी सोने की, दाल सोने की, नौकर भी सोने का, स्थिर। उसने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। वापस पीछे गया, देवदूत को याद किया, कहा देवदूत महाराज मैं आपके हाथ जोड़ूं, मेरे ये सोना नहीं चाहिए, ये आपको ही मुबारक। उसने कहा ये वापस तो नहीं होगा भैया, कि नहीं आप तो मेरे से महल ले लो, मेरे सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे ये मेरे को वापस पुरानी अवस्था में ले आओ। एसी में सुख है ना, होता है ना, एसी में तो गर्मी में तो आनंद आता है, नहीं है कि नहीं है? एसी में तो सुख है ना, नहीं है? स्मारक आगे इसलिए कह रहे हो, बाकी स्मारक आगे इसलिए ये भाषा बोल रहे हो, बाकी एसी में सुख, हीटर में सुख। अरे एसी में सुख होता होता तो वो ठंड में भी बढ़िया लगना चाहिए था, और हीटर में सुख होता होता तो गर्मी में भी बढ़िया लगना चाहिए था। वो सुखाभास है, वो बस आभास हो रहा है। और देखो मैं तो कहता हूं गर्मी में भी एसी कुछ समय के बाद हम बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आभास हो रहा है, बस उसमें आनंद की प्राप्ति कुछ पल के लिए, परमानेंट नहीं हो सकती है। एक होकर 10 होते हैं, 10 होकर 100 की इच्छा है, 100 होकर भी संतोष नहीं है, लाखों की हद तक पहुंचा है तो भी इच्छा पूर्ण नहीं है। ऐसी डायन यह इच्छा, यों इच्छाओं को न करके सहज होए तो अच्छा। आप देखो ये अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, ये आपको लगते होंगे बहुत खुश हैं। अभी 20,000 करोड़ का इन्होंने चार्टर खरीदा, तो जब मैं पढ़ रहा था अखबार में तो मेरे को विकल्प आ रहा था, खरीदा उन्होंने, विकल्प मुझे आ रहा था। क्या आ रहा था? ऐसा सबको आता है। एक होकर 10 होते हैं, 1 रुपया 10 चाहिए, 10 है 100 चाहिए, 100 है 1000 चाहिए, 1000 होकर भी संतोष नहीं है, लाखों चाहिए, और लाखों हो जाएगा तो भी संतोष नहीं है। तो इच्छा को क्या कहा? इच्छा को क्या कहा? इच्छा को डायन कहा। ये इच्छाओं को ना करके क्या होना, इस डायन से दूर हो जाओ। कहा ना जो चीज नहीं समझ में से दूर हो जाओ। तो क्या करो? सहज हो जा। भाई सहज हो जाए तो अच्छा है, तो इस लफड़े में मत पड़, ये अपना काम नहीं है। आप लोग पढ़ते हो ना, सब स्वाध्याय तो करते ही हो, पढ़ाई भी करते हो। स्वाध्याय के 5 प्रकार के जो भेद बताएं, ये मैं कभी स्पीच देने जाता हूं तो जरूर बताता हूं।
और उन बच्चों को इस बात के लिए जचा देता हूं कि आप क्रम से नहीं पढ़ोगे, वाचना, प्रचना, अनुपेक्षाएं, आमना और धर्मोपदेश, तो आपको याद नहीं रहेगा। और आप देखो उनको बड़ा आनंद आता है। आप जितने भी विद्यार्थी हो ना, इस 5 साल में, इस गुरुकुल की इस 5 साल की शिक्षा को बिल्कुल कॉपी पेन डायरी में लाया नहीं हूं, मेरी खुद की डायरी ऊपर रख दी। वो जब मैं पढ़ता था आप जैसे तब की आज भी है, 25 सालों की, ये ऐसे कॉपी में नहीं, डायरी लाओ और डायरी में बिल्कुल टंकोत्कीर्ण होना चाहिए और उसको बाइंडिंग कराओ। ये आपके जीवन भर काम आने वाली है, क्योंकि सुनोगे तो यही निकल जाएगा। एक राजा था, उस राजा ने कहा कि जो श्रेष्ठ मूर्ति बनाएगा उसको मैं आधा राज्य दूंगा। 3 मूर्तियों का चयन हुआ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और जो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं वो आप ध्यान से सुनना। पहली मूर्ति को कहा कि ये 25,000 की है, दूसरी मूर्ति के लिए कहा ये 50,000 की है, और तीसरी मूर्ति के लिए कहा ये 1,00,000 रुपए की है। तो राजा ने कहा कि बड़ा भ्रष्ट आदमी है ये मूर्तिकार, तीनों मूर्ति अनेकान भाई एक जैसी दिखने में, लेकिन तीनों की कीमत अलग अलग। नहीं नहीं, इसको बंदी बनाओ, और ला बंदी बना के मेरे पास। मूर्तिकार तो मूर्तिकार था, उसने कहा महाराज मैं गलत नहीं हूं, तीनों की कीमत अलग है, तीनों का काम भी अलग है, आपको बाहर से दिखती है अलग है, काम तीनों के अलग अलग है। कि क्या है कि महाराज जी पहली मूर्ति, यहां से धागा डालो तो इस कान से निकलता है, डाल के दिखाया, निकली, वेरी गुड। दूसरी मूर्ति, महाराज जी कान से धागा डालो मुंह से निकलता है, निकली। उसने कहा बहुत बढ़िया, 50,000। महाराज जी ये 1,00,000 वाली भी है, ये क्या करती है? महाराज जी इसमें कान से धागा डालो तो कैसे निकलता ही नहीं है, पेट में ऐसे ऐसे गुंदाती है। पहले श्रोता वो आप नहीं हो सकते, वो यहां से सुनते और हमको ही दे जाते हैं, आपका मुबारक आपको ही। दूसरे श्रोता यहां से सुनते हैं, घर जाके चर्चा करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, परिवार में बताते हैं, रविवार शनिवार को जब फोन करने का टाइम होता है तो मम्मी पापा को बताते हैं। लेकिन आप तीसरे श्रोता हो, सोचा के सच्चे स्वरूप में आता है ना, आप तीसरे श्रोता हो जो सुनेंगे, यही गुथन करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और इसके लिए बढ़ेंगे कि मैं स्वयं भगवान आत्मा कैसे बन सकता हूं। कौन से वाले श्रोता हो आप? अरे कौन से वाले हो? पहले वाले नहीं। क्यों? परिग्रह नहीं कहलाएगा, 1,00,000 वाले हो जाओगे तो। वो तीसरा वाला अमूल्य श्रोता है। तो मैं आपको बता रहा था कि वो डायन, वह डायन इच्छा, तो यूं इच्छाओं को न करके सहज होए तो अच्छा है। वो इच्छाओं को डायन कहा और हमें वो इच्छा नहीं करनी है, सहज होए तो अच्छा है। तत्वार्थ सार में अमृतचंद्र आचार्य ने 4 प्रकार का लोभ का, जिस पैसे के लोभ की हम बात करते हैं ना, वो लोभ में है ही नहीं। तत्वार सार में आपके लिखने का है, आप लिख सकते हो। तत्वार सार में अमृतचंद आचार्य ने 4 प्रकार का लोभ का है। पहला भोग, दूसरा उपभोग, तीसरा जीवन और चौथा इंद्रिय। तत्वार सार में 4 प्रकार का लोभ का है। पहला भोग, दूसरा उपभोग, तीसरा जीवन, चौथा इंद्रिय। भाई साहब मुझे बताओ, इसमें पैसे का लोभ कहां आया है? क्या पैसे का, पैसा शब्द आया क्या 4 प्रकार के लोभ में? 4 प्रकार के लोभ में भोग, उपभोग, जीवन और इंद्रिय, 4 प्रकार के लोभ में पैसा लोभ नहीं आया। जिसके पीछे हम दिन रात एक करते हैं, वो पैसे का लोभ नहीं आया तत्वार्थ सार में। भोग का मतलब जिसको एक बार भोगा जाए, उपभोग यानी जिसको बार बार भोगा जाए, जीवन लोभ, यह भी लोभ है। आपको थोड़ी भी चोट लग जाए, आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो, वो जीवन लोभ है कि मुझे चोट नहीं लगे, मेरा जीवन पूरा निकले। अरे इस जीवन का कोई भरोसा है क्या? कोई बता सकता है कि मैं इतने साल जी के आऊंगा? मेरा एक मित्र था, सनाड्य था, मैं पूरा नाम नहीं बोलता हूं क्योंकि बहुत से लोग अगर सुन रहे होंगे तो ठीक नहीं लगेगा। उस मित्र के आज जैसे रात को मुझे मिला और मुझे उसने एक ओलंबा दिया। ओलंबा मतलब टोन में बोला, यार जिनेंद्र जी क्या है यार, इतने बड़े आदमियों की ये सीएनजी वाली कार में घूमते हो। मैंने कहा मेरा काम चल रहा है इसमें यार, मेरे को क्या लेना देना, बढ़िया मेरा काम चल रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, ये सीएनजी की कार आपके लिए नहीं है, मेरे जैसी खरीदो मर्सिडीज। मैंने कहा यार कल का कोई भरोसा है क्या? मेरे मुंह से तो ऐसा निकलना था और दूसरे दिन उसका उसी कार से एक्सीडेंट होना था और वो पधार गए।
मुझे बताओ, ये जीवन लोभ रखने के लिए उसने मर्सिडीज ली होगी ना, और जिस मर्सिडीज को उसने लिए उसके बैग खुले ही नहीं, एक्सीडेंट के जो बैग थे वो खुले ही नहीं। अब आप क्लेम करते रहो, कराते रहो, जीवन भी एक लोभ है। चौथा, इंद्रिय लोभ। दूसरे आचार्य हुए राजवार्तिक में अकलंग आचार्य, उन्होंने भी 4 प्रकार का लोभ बताया है: आरोग्य, उपभोग, जीवन और इंद्रिय। पहला भोग था ऊपर, इधर आरोग्य, कि मैं कभी रोगी हो ही नहीं, आरोग्य रहूं। अब इस दोनों प्रकार के लोभ में आचार्यों ने, मुनियों ने कहीं पर भी पैसे का लोभ नहीं बताया, लेकिन पूरी दुनिया, पूरा विश्व और यहां तक कि हमारे बड़े बड़े और भी साथीगण एक ही काम में लग रहे हैं, लोभ में। अब मैं उस आचार्य जी का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन साहब, गृहस्थ अवस्था हमने छोड़ी अपने आत्मकल्याण को करने के लिए, मुनि पद हमने अंगीकार किया, लेकिन हम किसी का सम्मान करें, यह हमारा काम होना चाहिए क्या? किसी 28 मूल गुणधारी का होना चाहिए क्या? 36 मूल गुणधारी का होना चाहिए क्या? लेकिन आज अपने मूल में भूल करके सभी इसी काम में लग गए। प्रथम प्रकार का लोभ आरोग्य, ऊपर था भोग। इन दोनों प्रकार के आचार्यों में किसी ने भी यह नहीं कहा कि पैसे का लोभ, लेकिन जिस पैसे के पीछे पीछे हम दौड़ रहे हैं, उस पैसे को यदि गाय के सामने फेंक दिया जाए, वो गड्डी 50,000 की वहां डाल दी जाए, तो गाय सूंघेगी क्या? नहीं सूंघेगी। लेकिन आप मुझे बताओ, आपके लिए 500 रुपए का नोट तो काम का है ना? 500 रुपए तो पापा वहां से भेजते होंगे, अपन एटीएम से निकालते होंगे। अगर वो एटीएम की मशीन 2000 का नोट निकालने लग जाए तो काम का है क्या? बोलो। वो प्रचलन में कौन सा है, नोट भी कौन सा, उसमें भी हमको किस प्रकार के नोट की जरूरत है? जो प्रचलन में है। वो प्रचलन में 2000 का नोट नहीं है। और अगर 2000 रुपए के सिक्के निकल जाए तो बैंक में कंप्लेन करेंगे, अरे यार भैया, मेरे को तो सिक्के ही सिक्के दे दिए, मेरे को तो दूध वाले को देने थे, मेरे को तो वहां जाना था, जनता मार्केट जाना था, ये क्या करूंगा? आप जिस पैसे के लिए हमारे कुछ लोग जो दौड़ धूप कर रहे हैं, वो पैसा इन दोनों प्रकार के लोभ में नहीं है। भरत चक्रवर्ती का नाम हम सबने सुना है, और मैं हमेशा मन में ये बात सोचता हूं कि नाम के लोभी आज नहीं, पहले भी थे। भरत चक्रवर्ती जब जीत कर आए, तो उन्होंने जब नाम लिखने के लिए स्थान ढूंढा, उनको नहीं मिला, क्योंकि उनके पहले कई चक्रवर्ती उस स्थान पर नाम लिख चुके थे। हमें इसका भ्रम होता है कि मैं प्रथम और अंतिम व्यक्ति हूं, तेरे पहले भैया कई हो गए जो नाम लिख के चले गए। उस नाम के पीछे हम दौड़ रहे हैं, उस नाम का लोभ हम कर रहे हैं जिसके पहले कई लोग लिख के चले गए। कोई भी एक विद्यार्थी मुझे यह बता दे कि इन 4 प्रकार की जो कसाई की बात जो चल रही है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसमें आपको फिर भी ठीक ठीक कौन सी लगती है? कि यार भैया जी, मुझे तो ये ठीक लगती है। एक जना कोई भी बता दो, बैठा बैठे आप बता दो, मतलब ठीक ठाक सी कौन सी है? क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। कोई इसको सपोर्ट मत करना। मान ठीक नहीं लगती? आज तुम्हारे को तुम्हारे नाम का भी सम्मान कर दे, तुमको कर दे स्मारक रत्न, अच्छा नहीं लगेगा? स्नातक रत्न अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? हाँ, तो वो लगना ही चाहिए। तो इसका मतलब मान थोड़ी ठीक ठाक है, नहीं है? अरे भाई, चारों में कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी ठाक नहीं है। चारों की चारों छोड़ने की है। तभी तो क्षमा, मार्दव, आर्जर और सोच धर्म की हम बात करने बैठे हैं। ठीक होती तो हम उसकी बात नहीं करते। चारों की चारों कसाए हैं। एक सेठ जी थे, मैं एक वैष्णव संप्रदाय में भाई साहब मुझे बुलाया, और वहां संस्कृति पर विषय चल रहा था, और वहां खूब धनाढ्य सेठों की बात चल रही थी। तो मैंने कहा, मैं सेठ की महिमा की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन सेठ की बात जरूर करूंगा। मैंने घटना सुनाई जो आपको सुनाता हूं।
एक सेठ जी को बड़ा पैसे का राग था। जब बहुत पैसे का राग होता है तो क्या बनता है वो सुनो। बहुत राग था, उसने तिजोरी में इतनी इतनी गड्डियां जमा रखी थी, और जब वो गिड्डी खोल के, तिजोरी खोल के उसको देखता तो उसको बड़ा उसमें प्रसन्नता होती कि मेरे पास इतने इतने पैसे, इतनी इतनी गड्डी है। और मोदी जी जैसे आए होंगे, उन्होंने रात को कहा होगा आज के 8 बजे के बाद 1000 की नोट की गड्डी बंद। मेरे जीवन में हाईएस्ट कभी फोन आए ना भाई साहब, तो उस रात को आए जिस दिन मोदी जी ने घोषणा करी आज से 1000 रुपए के नोट बंद। कम से कम 500 फोन अटेंड किए होंगे मैंने 10 बजे तक, और फिर तो मैंने फोन ही स्विच ऑफ किया। उसमें 200-500 तो इस बात का लंबा दे रहे थे, आपने हमको कहा मोदी जी को वोट दो, हमने वोट दिया, इन्होंने हमको चोट दे दी। बताओ आप भाई साहब क्या कर दिया आपने। नोट बंद, 1000 रुपए की नोट रातों रात बंद हो गई। किसी को कल्पना थी कि दूसरे दिन वो क्या काम आए। लोग बाग कचरों में फेंकने लग गए, कुछ काम नहीं आए। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ एक रद्दी रह गए। अनेकान भाई बताओ कितना राग चलन का था, मतलब राग पैसों का नहीं है, मेरी भाषा में तो राग उस चलन का है। 500 चलन में ठीक, 500 चलन में नहीं गड़बड़, 1000 चलन में ठीक, 1000 चलन में नहीं गड़बड़। अब 2000 की नोट मोदी जी ने थोड़ी रहम करी हमारे जैसों को बचाने के लिए, उसको कहा कि नहीं भाई रुक जा, अभी धीरे धीरे करते, तो टाइम दिया। बाकी तो हाहाकार पूरे देश में होता ना। अब आपके तो यूपीआई चल गया है। जब इसका विषय आया कि अब इलेक्ट्रॉनिक मनी चलेगी, तो मैं सोचता था कि इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या भला है, वो यूपीआई ही इलेक्ट्रॉनिक मनी है। चलन में आ गई ना, आपको ना 100 का चक्कर ना 200 का चक्कर, और आपने राग किसका किया, उस चलन के नोट का, और रातों रात बंद हो गया। फिर क्या हुआ, उसी से आपको द्वेष हो गया ना, अरे यार ये तो बंद हो गया ना। उस सेठ जी को रोज गड्डी जमा के देखते तो बड़ा आता आनंद, आहा मेरे पास तो इतनी गड्डी है। वो थोड़ा सा अंदर घुसा, तिजोरी बंद, सेठ जी अंदर। अब अंदर से तिजोरी तो कैसे खोले, बड़ी तिजोरी थी, अंदर फंस गए। अंदर ही सेठ जी के प्राणांत हो गए। जब सेठ जी के अंदर ही प्राणांत हो गए तो सेठ जी पता अगली गति में क्या बने, उसी तिजोरी में काले वाले सांप। जब बहुत कोई राग करेगा ना उस जाति का, तो वो उसी जाति का जीव बनेगा। क्या बने बोलिए। वो पैसा उसके काम आया क्या? नहीं आया ना। दादा शायद पंचकणक में कोई घटना सुनाते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हां वो घटना मुझे याद है। सेठ जी ने खूब कहा कि पंडित जी मुझे इस पैसों से राग नहीं है, ये लो पोटली। जब पोटली पंडित जी को दे दी तो पंडित जी ने कहा एक काम करते हैं, चलो अपन यहां के पास में कोई झील है वहां चलते हैं। जब झील में गए तो पंडित जी ने बोरी खोल ली और सब पैसे उसमें डाल दिए। तो सेठ जी के सिकन नहीं आई। तो सेठ जी ने कहा अरे पंडित जी क्या हुआ, मेरी परीक्षा ले रहे हो क्या? तो उसने कहा अरे भैया सेठ जी तुम लोभी नहीं महालोभी हो, इस भाव में नहीं पाल सके तो अगले भाव के लिए ले जा रहे हो, बोली ले रहे हो। आप जितने भी विद्यार्थी हो ना, मैं आज इतना खुश था सुबह ये देखकर कि आपके उम्र के मेरे हिसाब से 18 साल से अधिक के नहीं होंगे, यहां 19 साल के होंगे अधिकतर, 12th के हो ना, 20 साल का तो कोई नहीं है, मतलब 16, 17 और 18। भाई साहब मैं जिस फील्ड में हूं ना, इनके उम्र के बच्चे कौन सा व्यसन नहीं करते आप तो वो पूछो। आपको कहां से ध्यान में आएगा? फील्ड में जन सुनवाई तो जब हम करते हैं, इनको देखते हैं तो मुझे इनकी महिमा आती है, इन विद्यालय को चलाने वालों की महिमा आती है। लगता है यार इनको तो पूजा करो, इनको तो पूजो, ये इतना महान कार्य हो रहा है जिसकी कोई महिमा नहीं हो सकती। इस उम्र का बच्चा कौन सा व्यसन नहीं कर रहा है उसकी बात करो। हमारे यहां तो मोबाइल भी अलाउ नहीं है ना। हाँ दुखी होके क्यों कह रहे हो, खुश हो जाओ। ऐसे दुखी हो रहे हो जैसे बहुत बड़ी घटना हो गई। इनके दुखती रग पे हाथ रख दी मैंने। अरे क्या करना है भाई, 5 साल तो खूब जम के स्वाध्याय करो, मनन करो। और एक बात पक्की मैं इस दादा की गद्दी से कहता हूं, ये छोटे दादा की गद्दी है। दादा बैठ के स्वाध्याय करते थे इस गद्दी पे, हमारी तो श्रद्धा ही नहीं, हम तो बैठ गए। यही पुण्य का उदय है कि आप लोग जितने भी हैं
किसी के मन में इस बात का विकल्प नहीं आना चाहिए कि हम शास्त्री बनने के बाद क्या करेंगे। सब फील्ड खुले, आप एमबीए करो, बीएड करो, मर्जी पड़े वो करो, लेकिन ये शास्त्री के लिए अपने परिवार को, अपने भाइयों को भी प्रेरित करो। ये 5 वर्ष आपके जीवन में इतने अमूल्य हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। नहीं तो सेठ जी की तरह क्या बन जाओगे, लोभ करोगे तो क्या बनोगे, वो बनना है क्या, क्या बनना है, क्या बनना है, सबको बनना है। किसको नहीं बनना है वो हाथ ऊपर करो। देखिए, स्पर्श इंद्री का लोभी हिरण, हिरण के संसर्ग में आने के लिए जंगल में फंस जाता है और घूमता रहता है। हाथी उसके संसर्ग में आने के लिए फंस जाता है और आसक्त हो जाता है। रसना इंद्री का लोभी मछली उस भोजन के लोभ में कांटे में फंस जाता है। भंवरा, भंवरे की ताकत पता है आपको, अभिनंदन जी ने बताई थी हमको 20 वर्ष पूर्व। भंवरे की ताकत इतनी है कि 5 फीट गहरा, 5 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा यदि कोई लकड़ी का बॉक्स हो उसमें भंवरे को डाल दें, वो उसको चीर के बाहर आ जाएगा। ये भंवरे की ताकत है। और अब वह उस पुष्प के आसक्ति में, उसी में अपने प्राण पखोड़ू उड़ा देता है। उसको वो चीर के बाहर नहीं आता है कि उसमें इतनी उसका लोभ इतना बढ़ जाता है। चक्षु इंद्री का लोभी कीट पतंगा वो उस दिए में जल के अपने प्राण को अंध कर देता है। कर्णेंद्री का हिरण सुंदर सी आवाज सुन के जंगलों में मीलों चलता रहता है, ये सुंदर आवाज कहां की है, और भटक जाता है और प्राणांत हो जाता है। हम सब भी इस प्रकार के इन 5 इंद्रियों के विषय को छोड़ें, अपने जीवन में ये पंचेंद्रिय के विषय को दूर दूर तक आने न दें। हम सभी विद्यार्थी, ये कितने विद्यार्थी कनिष्ठ में भी, एक जना बोलो भाई, 42, वाह। और वरिष्ठ में 40, बहुत बड़ी संख्या है। हमारे समय 25 हुआ करते थे, तो 42 और 40, और फर्स्ट ईयर वाले सब प्रवचन करने गए, फर्स्ट ईयर से फाइनल तक, बहुत बढ़िया। अभी इसमें से परमानेंट डायरी किन किन विद्यार्थियों ने रख रखी है? ये जो कॉपी रख रखी है ना, ये काम की नहीं है, ये नहीं, डायरी चाहिए। ये ऐसी डायरी में लिखो, और जिस भी विषय को आपको ठीक लगे उसको पॉइंट आउट करो उदाहरण के साथ, तो आपके स्वाध्याय में जाओगे तो काम आएगी। आप सब विद्यार्थी, श्रावक श्राविकाएं इस सोच धर्म के यथार्थता को समझें और ये समझ में आवे कि पवित्रता का नाम इस सोच है। सुचेर भाव सोचम। इसी मंगल भावना के साथ में अपनी बात को, आज की बात को यहीं विराम करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य।